हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बैंक से संबंधित शब्दों की हिंदी व इंग्लिश को जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सहकारी बैंक को इंग्लिश में कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। तालिकाबद्ध बैंक को इंग्लिश में शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। औद्योगिक बैंक को इंग्लिश में इंडस्ट्रियल बैंक कहते हैं। व्यापारिक बैंक को इंग्लिश में कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। दावा को इंग्लिश में क्लेम कहते हैं। निकासी कार्ड को इंग्लिश में डेबिट कार्ड कहते हैं। श्रेय कार्ड को इंग्लिश में क्रेडिट कार्ड कहते हैं। बैंक कर्मी को इंग्लिश में बैंक वर्कर कहते हैं। बैंक प्रबंधक को इंग्लिश में बैंक मैनेजर कहते हैं। खजांची को इंग्लिश में कैशियर कहते हैं। खाता को इंग्लिश में अकाउंट कहते हैं। खाता धारक को इंग्लिश में अकाउंट होल्डर कहते हैं। खाता संख्या को इंग्लिश में अकाउंट नंबर कहते हैं। संपत्ति को इंग्लिश में प्रॉपर्टी कहते हैं। आय को इंग्लिश में इनकम या रेवेन्यू कहते हैं। चालू खाता को इंग्लिश में करंट अकाउंट कहते हैं। अस्थाई खाता को इंग्लिश में फिक्स अकाउंट कहते हैं। बचत खाता को इंग्लिश में सेविंग्स अकाउंट कहते हैं। आवृत्ति खाता को इंग्लिश में रैकरिंग अकाउंट कहते हैं। धनादेश को इंग्लिश में चेक कहते हैं। सिक्का को इंग्लिश में क्वाइन कहते हैं। उधार को इंग्लिश में क्रेडिट कहते हैं। ऋण को इंग्लिश में डेब्ट कहते हैं। विभाग को इंग्लिश में डिपार्टमेंट कहते हैं। कटौती को इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं। अनादरण को इंग्लिश में डिसऑनर कहते हैं। साहूकार को इंग्लिश में इंडिजिनस बैंकर कहते हैं। पूंजी को इंग्लिश में कैपिटल कहते हैं। नगद या रोकड़ को इंग्लिश में कैश कहते हैं। नगदी तथा उधार को इंग्लिश में कैश क्रेडिट कहते हैं। जमा को इंग्लिश में डिपॉजिट कहते हैं। वित्त को इंग्लिश में फाइनेंस कहते हैं। विदेशी व्यापार को इंग्लिश में फॉरेन ट्रेड कहते हैं। विदेशी विनिमय को इंग्लिश में फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। कोष को इंग्लिश में फंड कहते हैं। भंडार गृह को इंग्लिश में वेयर हाउस कहते हैं। साधारण ऋण को इंग्लिश में ऑर्डिनरी लोन कहते हैं। साख पत्र को इंग्लिश में क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण को इंग्लिश में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कहते हैं। प्रारूप को इंग्लिश में ड्राफ्ट कहते हैं। ब्याज को इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। भंडार को इंग्लिश में स्टॉक कहते हैं। साख सृजन को इंग्लिश में क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। संचित कोष को इंग्लिश में रिजर्व फंड कहते हैं। अस्थायी रूप से जमा को इंग्लिश में फिक्स डिपॉजिट कहते हैं।
खाता पुस्तक को इंग्लिश में पासबुक कहते हैं। जमा कराने की पर्ची को इंग्लिश में पेइंग स्लिप कहते हैं। रुपये की निकासी को इंग्लिश में विड्रॉल कहते हैं। हर वक्त धन उपलब्ध को इंग्लिश में एनी टाइम मनी कहते हैं। भुगतान को इंग्लिश में पेमेंट कहते हैं। निवेश करना को इंग्लिश में इन्वेस्ट कहते हैं। निवेश को इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मुद्रा को इंग्लिश में मनी कहते हैं। मुद्रा बाजार को इंग्लिश में मनी मार्केट कहते हैं। लेन देन की खिड़की को इंग्लिश में काउंटर कहते हैं। मुद्रा को इंग्लिश में करेंसी कहते हैं। ओवरड्राफ्ट को इंग्लिश में ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बैंक दर को इंग्लिश में बैंक रेट कहते हैं। गिरवी को इंग्लिश में मॉर्गेज कहते हैं। बीतकाल ऋण राशि को इंग्लिश में ओवरड्यू कहते हैं। नवीकरण करना को इंग्लिश में रिन्यूअल कहते हैं। प्रतिभूति को इंग्लिश में सिक्योरिटी कहते हैं। चुकौती को इंग्लिश में रीपेमेंट कहते हैं। वसूली को इंग्लिश में रिकवरी कहते हैं। अदाता को इंग्लिश में पेई कहते हैं। ऊपरी लेखन को इंग्लिश में ओवरराइटिंग कहते हैं। बकाया को इंग्लिश में आउटस्टैंडिंग कहते हैं। नामांकन को इंग्लिश में नॉमिनेशन कहते हैं। विलय को इंग्लिश में मर्जर कहते हैं। किस्त को इंग्लिश में इंस्टॉलमेंट कहते हैं। दिवालियापन को इंग्लिश में इंसॉल्वेंसी कहते हैं। क्षतिपूर्ति को इंग्लिश में इंडेमनिटी कहते हैं। चेक काटने वाला को इंग्लिश में ड्रावर कहते हैं। अदाकर्ता को इंग्लिश में द्रवी कहते हैं। निष्क्रिय को इंग्लिश में डोरमंत कहते हैं। दस्तावेज को इंग्लिश में डॉक्यूमेंट कहते हैं। संविदा को इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उपभोक्ता को इंग्लिश में कंज्यूमर कहते हैं। वाहक को इंग्लिश में बेयरर कहते हैं। शेष को इंग्लिश में बैलेंस कहते हैं।